एनडीए 100 से नीचे आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए का नंबर घट रहा है, एनडीए 100 से नीचे आ गया है। 105 का आंकड़ा टच करके इस वक्त एनडीए 98 पर आ गया है। तेजस्वी महागठबंधन, उनका भी आंकड़ा घटा है, 81 से 79 पर आया है। और आदेश मुझे कह रहे हैं मैं जल्दी में लग रही हूँ। हाँ, मैंने कहा ना 10 मिनट के अंदर देखिए कि वो 100 से नीचे आ रहे हैं और या उस तरफ बढ़ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी पोस्टल बैलेट चल रहे हैं, अभी ऊपर नीचे काफ़ी होगा। अभी फर्स्ट राउंड आएगा, सेकेंड राउंड आएगा और मुझे लगता है कि 15 राउंड तक मामला जाएगा। आपने कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी, नहीं, अभी बन रही है, अभी बन रही है। 143 सीट्स पे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 13 सीटों का फैसला रह गया है। देखिए आप जरा किस तरीके से, अब एनडीए 95 पर है और इस वक्त महागठबंधन 92 पर है। फासला सिर्फ दोनों गठबंधनों के बीच अब 13 सीटों पर आकर टिक गया है। और कहा तो ये दुगने का फासला था, लेकिन अब सिर्फ 13 सीट का फासला है। अभी कुछ भी हो सकता है। और हमारी सहयोगी मेघा, एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर, लगातार सुबह से मुझे ये कह रही है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ऐसे में बिल्कुल शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है। मतलब बिहार का चुनावी मेला सियासी खेला। रोमाना, अभी 50 मिनट में है, काउंटिंग शुरू हुए। अगले 2 घंटे दीजिए, तभी समझ में आएगा कि बिहार में क्या हो रहा है। अभी ये बैठ के प्रेडिक्ट करना गलत है। संजय जी, मनोज जी, खुल रहा होगा अभी ईवीएम या अभी इंतजार करना होगा? नहीं, अब ईवीएम खुलना शुरू हो गया होगा और यही 8:30 से खुलना शुरू हो गया होगा ना, या अभी खुलेगा? से नहीं, कुछ जगहों पे खुला होगा और उसमें जो रुझान आए होंगे उसके कारण ये आपके सीटों, लेकिन ये बढ़त बढ़ेगी बीजेपी की। आप इंतजार करते रहिए। फिलहाल 13 सीट का फासला नजर आ रहा है एनडीए और महागठबंधन में। जी संजय जी, मुझे लगता है काउंटिंग जिस तरह से होती है उसमें आजकल कुछ परिवर्तन हुआ है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। बैलेट पेपर्स काउंट होते हैं लेकिन ईवीएम भी खुलने लगते हैं। बट नियम यही है कि जब पूरे बैलेट पेपर्स जब तक गिनती नहीं हो जाएंगे तब तक ईवीएम की गिनती होते रहनी चाहिए। तो दोनों खुल गए होंगे, ईवीएम्स खुल गए होंगे या साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ दोनों की गिनती चल रही होगी। और इस बार चुनाव आयोग ने नियम ये बनाया कि जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी ना हो जाए तब तक ईवीएम के आखिरी 2 राउंड की गिनती रोक के रखी जाए। इस बीच टैली देखिए आप, बिल्कुल बराबरी पर एनडीए और महागठबंधन आता हुआ। ये तो मामला बिल्कुल बराबरी पर आ गया है। एनडीए 91 पर है और महागठबंधन 90 पर है, बिल्कुल बराबर पर। क्या ये टक्कर बिहार की बराबर की रहने वाली है? फिलहाल एनडीए 91 पर है और 90 पर है महागठबंधन। बिल्कुल आमने सामने इस वक्त नीतीश प्लस और तेजस्वी प्लस नजर आ रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन में टाई हो गया है। इस वक्त एनडीए 91 पर है, महागठबंधन भी 91 पर है। 91 मतलब टाई पर है इस वक्त एनडीए और महागठबंधन, बिल्कुल बराबरी पर, बिल्कुल आर पार की टक्कर। चुनाव क्या इतना ही नजदीकी था? हालांकि बहुत से चुनावी विश्लेषक ये मानकर चल रहे थे कि मामला तो एक तरफा होने वाला है, लेकिन यहां पर तो शुरुआती रुझान है और अब तो 51 मिनट गिनती शुरू हुए हो चुके हैं। और जैसा कि हमारे विश्लेषक हमें बता रहे हैं, संजय जी ने हमें बताया कि साहब पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों ही एक